हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। कॉसेट कंपोजिशन एंड प्रूफ ऑफ लैग्रांज थ्योरम आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पर मैंने पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझाया। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इज अबीलियन, जो कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा अबीलियन होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू कि अगर कोई ग्रुप अबीलियन है तो वो साइक्लिक हो, जरूरी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल हम क्लींस फॉर ग्रुप को लेके चलते हैं। नॉर्मली अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो किसी को भी सब ग्रुप प्रूव करना है, मान लीजिए जी हमारे पास ग्रुप है और एच अगर इसका सब ग्रुप हमें सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, सुन ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच लेके चलते हैं। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी इनवर्स भी एच में है तो हमारा काम यहाँ पे हो जाता है। ग्रुप है और एच उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो अगर मैं दो एलिमेंट जी से लूं और यहां पे स्टार कोई भी हमारे पास बाइनरी कंपोजिशन है जो कि ग्रुप जी के लिए लग रहा है, अगर वो मैं यहां अप्लाई करूं। अब बात करेंगे कॉसेट डीकंपोजिशन होता क्या है। लेट G be a group on which the operation is multiplication and H be a subgroup of it. Let A belongs to G, then the set HA, which is HA for H belongs to H. सुनिए, हमारे पास कैपिटल H है, मतलब H जो आ रहा है वो H से आ रहा है, is called a right coset of H in G generated by A. Similarly AH, जहां पर AH इस टाइप का है और H जो है वो हमारे पास कैपिटल H से आ रहा है और A हमारे पास G से आ रहा है, इसको हम यहाँ पे लेफ्ट कॉसेट बोलते हैं। इफ द ग्रुप ऑपरेशन इज एडिशन, देन उस वाले केस में यहाँ पे H प्लस A हो जाएगा और यहाँ पर A प्लस H हो जाएगा, है ना। आपके मन में सवाल उठेगा, सर एक एग्जाम्पल देके बताओ यार, होता क्या है, थोड़ा सा समझा दो, समझ में कम आ रहा है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप है और वो ग्रुप मैं इस प्रकार से लेके चलता हूँ, दैट इज 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, राइट। ये मैंने आपके सामने ग्रुप लिया। हम जानते हैं कि इसके जो सब ग्रुप होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। मैं इसका एक सब ग्रुप लेके चलता हूँ, दैट इज 1 एंड -1, है ना। इसके काफ़ी सारे सब ग्रुप होते हैं, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं, मतलब 4 से 5 सब ग्रुप होते हैं यहाँ पे होते हैं हमारे पास। एक तो आएगा आइडेंटिटी, फिर एक आएगा 1 -1 एंड एक हमारे पास ये खुद आ जाएगा। आई थिंक 3 हमारे पास यहाँ पे सब ग्रुप होते हैं क्योंकि एक प्रकार का साइक्लिक ग्रुप है ना। इस सब ग्रुप का भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, है ना। अब हम एक यहाँ पे सब ग्रुप H लिया, दैट इज 1 एंड -1। अब मैं इसके कोसेट के बारे में बात करता हूँ। तो कोसेट क्या बोलता है कि अगर इस ग्रुप का एलिमेंट, मान लीजिए मैंने 1 लिया, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुन H है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यार ये तो 1 एंड -1 ही आएगा। फिर H को मैं -1 से, मतलब -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा पूरा इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं H को आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन आयोटा एंड माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा माइनस आयोटा एंड आयोटा आ जाएगा, है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, सुन इसके राइट कॉसेट होंगे। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे H को इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 को इधर से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो यार ये हमारे पास आएगा वही सेम 1 एंड -1। अगर मैं यहाँ पे -1 को इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा -1 एंड 1। अगर मैं आयोटा को इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यार ये आएगा आयोटा एंड माइनस आयोटा एंड अगर माइनस आयोटा को मैं इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, स्टूडेंट, लेफ्ट कॉसेट कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपके सामने बताया स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बारे में। मान लीजिए एक ग्रुप मैं आपके सामने ये लेता हूँ, दैट इज Z4 एडिशन मॉडुलो 4, है ना। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये ग्रुप लिया और ये ग्रुप मैंने आपके सामने इस प्रकार से लिखा, दैट इज 0 1 2 3, है ना। सो ये एडिशन मॉडुलो 4 में हमारे पास ग्रुप होता है, राइट। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे इसका एक सब ग्रुप लेता हूँ, बेटा सब ग्रुप लिया मैंने 0,2 एंड यहाँ पे लिया एडिशन मॉडुलो 4, राइट। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भैया हमारे पास लेफ्ट और राइट कॉसेट किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग टाइप का होता है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें H प्लस 0, बेटा यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है तो हम प्लस लेंगे, तो बेटा हर एलिमेंट को में हम 0 जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो 0 आएगा और इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। फिर हम करेंगे इसमें H प्लस 1, है ना, बेटा हर एलिमेंट में 1 ऐड करूँगा तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सुन यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे, है ना, तो 2 करेंगे तो ये तो हमारे पास 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 हो जाएगा और इसमें 4 मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम 3 करते हैं
तो 3 करेंगे तो यार ये हमारे पास 0 + 3 3 हो जाएगा, और ये 2 + 3 5 और मोडलो 4 है तो ये 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर मोडलो क्या होता है, ये हमें नहीं पता, तो सुन आप हमारे यूट्यूब के पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। सुन बात करते हैं, अगर मैं इसको इधर से ऐड करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, तो यार वही सेम कहानी 0,2 आ जाएगा, है ना। फिर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सुन 1 प्लस एडिशन मोडलो 4, तो यार ये हमारे पास आएगा 1 + 3, है ना। अगर मैं आपके सामने बोलूँ 2 + दिस, है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 2,0, एंड अगर मैं बात करता हूँ सुन यहाँ पे ये, तो यार ये आएगा हमारे पास 3,1 आ जाएगा, है ना। आप देख रहे हो सुन, ये हमारे पास राइट कॉसेट है और ये हमारे पास लेफ्ट कॉसेट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं और उसी में बेसिक थ्योरम है ना। अब देखो पहला रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है सुन, पहला रिजल्ट ये आता है कि अगर कोई भी h का एलिमेंट है और उसका कॉसेट हमेशा देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको देखो -1 से, बेटा ये h ही बनेगा। मतलब यहाँ पे अगर h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस h ही देता है। ये एक थ्योरम है जिसका प्रूफ मैं आपके सामने बताऊंगा। क्लियर है? एक बात ये समझने की आवश्यकता है। सुन, दूसरी हमारे पास यहाँ पे जो थ्योरम है वो क्या है, जो कि जिसका प्रूफ मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। एक तो और आपको थोड़ा बता दूं कि जो कॉसेट्स हमारे पास होते हैं, है ना, जिससे हमारे बात करो डिस्टिंक्ट कॉसेट, तो यार ये हमारे पास दोनों एक जैसे हैं, है ना, और ये दोनों हमारे पास एक जैसे हैं। अगर इन दोनों में से कोई मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे मैं मान लीजिए H1 लूँ और यूनियन H आयोटा लूँ, तो ये पूरा का पूरा H बना देगा, है ना, मतलब G बना देगा, है ना, पूरा का पूरा ग्रुप बना देगा। अगर देखो इसके 1 - 1 और आयोटा -आयोटा ना, बेटा पूरा का पूरा ग्रुप बना देता है ना। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। प्लस जो भी हमारे पास कॉसेट्स है, अगर कोई भी कॉसेट्स अलग अलग है तो उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं होता है ना। बेटा ये हमेशा क्या होगा, एम्प्टी होता है। ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। अगर कोई भी हमारे पास दो कॉसेट है तो या तो उन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक भी नहीं होगा, या फिर हमारे पास यहाँ पे दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, एक जैसे हो जाएंगे, है ना। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी दो कॉसेट है ना, वो या तो डिस्टिंक्ट होंगे या सेम होंगे, है ना। ये भी एक थ्योरम है जिसका प्रूफ मैं आपके सामने बताऊंगा। देखो ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं ना, ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, और ये बिल्कुल अलग है, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारे पास दोनों बिल्कुल सेम है यहाँ पे, और ये दोनों बिल्कुल सेम है। पर अगर आप मैं इन दोनों की बात करूँ तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा, और अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका हम प्रूफ करने वाले हैं कि अगर मैं जैसे आपके सामने रहा हूं कि H आयोटा, तो यहाँ पे जो आयोटा है ना, ये इसके अंदर बिलोंग करेगा, है ना। मतलब जिसका कॉसेट निकाल रहे हैं, मतलब मैं ये थ्योरम ये होती है कि मान लीजिए HA, अगर ये हमारे पास कोई कॉसेट है ना, तो यहाँ पे बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो A है वो हमेशा HA में आएगा। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसका भी हम प्रूव करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे चीजें आपको समझ में आगे होगी। अब एक कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपके सामने और बताना चाह रहा हूँ। सुन, एक और हमारे पास कंसेप्ट होता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉसेट का जो मतलब होता है वो इंडेक्स के बराबर होता है ना। ठीक है, तो सुन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे मैं आपके सामने बोलूँ ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, है ना। अगर मैं ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करूं तो ये कितना आ रहा है सुन, 2 आ रहा है। देखो आप, ये 4 है, ये 2 है, मतलब ये हमारे पास 2 आ रहा है, मतलब ये इसके जो डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। ये थ्योरम होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मैं आपके सामने बताऊंगा कि कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो खैर आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सुन देखिए, लेट G इज एन एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर एंड H इज एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इवन इंटीजर, देन फाइंड ऑल कॉसेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन, कि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप जो है वो सेट ऑफ इंटीजर का ग्रुप है, मतलब 0 1 2 -1 -2 ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, और H हमारे पास एक सब ग्रुप है जो कि इवन इंटीजर का है ना। ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? तो आपसे बोला जा रहा है कि इसके नंबर ऑफ कॉसेट्स हमारे पास कितने होंगे। तो सुन, दोनों ग्रुप का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, और जब भी इनफाइनाइट होता है तो आप बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ G अपन ऑर्डर ऑफ H कर दो, तो ये यहाँ नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता सुन यहाँ पे, और चूंकि दोनों ग्रुप हमारे पास किस में बनता है सुन, H में, मतलब एडिशन में बनता है। मैं क्या करता सुन, सबसे पहले H + 0 लेता हूँ, है ना। जैसे H + 0 लूंगा तो यार ये आएगा -4 -2 0 2 एंड 4 ये आएगा। फिर मैं क्या करता सुन, H + 1 लेता हूँ, है ना। तो जैसे मैं H + 1 लूंगा तो सुन यहाँ पे क्या आएगा सुन, ध्यान दीजिएगा, -3 -1 1 3, है ना, ये हमारे पास ये आएगा। अगर मैं यहाँ पे H + 2 ले लेता हूँ वापस, है ना,
तो जैसे करूँगा तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 करेंगे तो मतलब एक और यहाँ पे ऐड होगा तो -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पर आप देख रहे हो सुन, ये तो वापस हमारे पास h के बराबर ही आ गया, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही डिस्टिंक्ट कॉसेट आ रहे हैं ना भैया, ये 2 ही आ रहे हैं ना। जैसे आप h+3 करने जाओगे तो बेटा ये पूरा का पूरा वापस किसके बराबर हो जाएगा सुन, h+1, मतलब रिपीट करना लग जाएगा, राइट। आप बोलोगे सर आप तो ऐसे कर रहे हो, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे अपन, सर इसको ऐसा भी, भाई बात बराबर है यहाँ पे ना, ठीक है। अगर आप इस तरह से भी करोगे ना तो भी इसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर ही आएगी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही डिस्टिंक्ट कॉसेट यहाँ पे आ रहे हैं, क्लियर है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ z डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ nz, वो हमेशा हमारे पास n के बराबर होता है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस थ्योरम के बारे में आते हैं। देखो पहली थ्योरम क्या बोल रही है कि लेट h इज एनी सब ग्रुप ऑफ g एंड h बिलोंग्स टू h, देन अगर यहाँ पे h से जो भी इस एलिमेंट के साथ कॉसेट जो बनेगा वो पूरा h के बराबर होगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने बताया था कि g हमारे पास ग्रुप है और h हमारे पास 1n-1 था, राइट। तो सुन 1n-1 का जो कॉसेट जैसे h1 और h-1 है वो h के बराबर ही होता है। तो ये बहुत इजी थ्योरम है, ज़्यादा कुछ बड़ा गेम है नहीं इसके अंदर। सुन प्रूफ समझते हैं। लेट h बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ h इन g, देन वी शैल प्रूव दैट कि भैया ये हमारे पास आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, h एक एक करके यहाँ पे लेके चलेंगे। सपोज h डैश इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ h, हमने माना कि भैया h डैश जो है वो हमारे पास h का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो h डैश h होगा वो h का क्या हो जाएगा सुन, एलिमेंट हो जाएगा। ये एक रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है ना, कि अगर हमारे पास h का एलिमेंट है और h डैश भी h का एलिमेंट है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इसके कॉसेट पे जाएगा। सिंस h इज सब ग्रुप देन वी हैव h डैश बिलोंग्स टू h, और मैंने h यहां से लिया तो मैंने अभी आपके सामने बोला कि क्लोजर प्रॉपर्टी से h डैश h में भी जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है सुन, h डैश h इसमें भी जा रहा है, h डैश h इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब h जो होगा वो सबसेट ऑफ h हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहां से हम यहाँ पे इजीली इसको समझ सकते हैं, क्लियर। अब हम ये प्रूव करेंगे कि h जो है वो h का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो बस यही हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, क्लियर है। तो यार यहाँ सबने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ सबने ये तो प्रूव कर दिया, अब हम क्या करेंगे सुन, h डैश इज इक्वल टू h डैश e लेके चलते हैं ना। नॉर्मली हम ये लेके चल रहे हैं सुन कि h डैश जो है वो हमारे पास h का एलिमेंट है। हम ये प्रूव करेंगे कि जो h डैश है वो हमारे पास h का भी एलिमेंट यहाँ पे होगा। तो हमारे पास यहाँ ये प्रूव हो जाएगा कि भैया ये हमारे पास इसके अंदर कंटेन कर रहा है, फिर हम दोनों को बराबर यहाँ पे प्रूव कर देंगे, राइट। तो हम यहाँ पे ये लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो सुन हमने क्या करा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, h डैश को हमने h में यहाँ पे लेके चले। अब h डैश को हम क्या लिख सकते हैं सुन, h डैश इज इक्वल टू h डैश e। अब यहाँ पे क्या होगा सुन, h डैश इज इक्वल टू h डैश, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं h इनवर्स h, है ना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास h भी हमारे पास h में ही है, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि h भी h में है और h डैश भी h में है, राइट। दोनों को लेके चल रहे हैं, तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। नाउ h डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगी, तो यार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा भैया, ये हमारे पास h में चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना यार। ये हमारे पास, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि ये एलिमेंट हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि h डैश h इनवर्स इनटू h, ये एक प्रकार का कॉसेट टाइप का आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास h का एलिमेंट है और ये भी h का एलिमेंट है। तो यार ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा सुन, इसके कॉसेट में चला जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये क्या h डैश के बराबर है, इसका मतलब जो होगा वो h डैश जो होगा वो हमारे पास h में चला जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो h है वो हमारे पास h का क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा, राइट, है ना। तो हम पहले ये प्रूव किया, अब हमने ये प्रूव किया, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम हमारे पास यहाँ पे क्या बोलता है कि a and b आर एनी टू एलिमेंट ऑफ g एंड h इज ए सब ग्रुप ऑफ g, देन h इज इक्वल टू h b। तो अगर मैं पिछले एग्जाम्पल की बात करूं तो वहां पे मैंने आपके सामने ये बताया था कि h1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 1n-1 था, एंड h-1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास -1 था। तो ये इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो इन्वर्स है ना बेटा, इसका मतलब ये अगर मैं a ले लूँ और ये हमारे पास b ले लूँ तो a b इन्वर्स है ना, ये भी हमारे पास यहाँ पे h में आएगा। और हम जानते हैं कि 1 का इन्वर्स -1 का इन्वर्स 1 ही होता है, तो 1.1 h में चला जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो 1 तो हमारे पास क्या था सुन, h में था, क्योंकि h हम लेके चले थे 1n
-1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर H बराबर HB, दो कॉसेट आपस में बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सुन, AB इनवर्स हमारे पास H में होगा, है ना। या फिर अगर हम AH बराबर BH ले लें, मतलब ये हमारे पास लेफ्ट कॉसेट ले लें, तो उस वाले केस में B इनवर्स A हमारे पास H में होगा। क्लियर है। तो सुन इसको, इस थ्योरम का प्रूफ समझते हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G एंड A एंड B टू आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ G सच दैट HA इज इक्वल टू HB। हम ये मान के चल रहे हैं कि दो कॉसेट यहाँ पे बराबर है, हमें प्रूव करना है कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा, राइट। नाउ इफ E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन हमारे पास E H में जाएगा, राइट। ऑब्वियसली H हमारे पास सब ग्रुप है तो E H में भी होगा, राइट। अगर हमारे पास E H में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या करता हूँ सुन, E A मैं लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो ये किस में चला जाएगा सुन, HA में चला जाएगा, राइट, है ना भाई। कोई भी एलिमेंट लेंगे साथ में तो उसके कॉसेट पे चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, A हमारे पास क्या चला जाएगा सुन, HA में चला जाएगा, है ना। A कहाँ पे चला जाएगा भैया, HA में चला जाएगा, राइट। अब A हमारे पास HA में चला गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास HA बराबर HB लेके चल रहे हैं हम लोग। क्या लेके चल रहे हैं बेटा, HA बराबर हम ये लेके चल रहे हैं कि HA बराबर HB। अब हमारे पास HA जो है वो हमारे पास, मतलब A जो एलिमेंट है वो HA में जा रहा है, इसका मतलब A HB में चला जाएगा, राइट, है ना भाई, समझ में। अरे यार सुन रहे हो ना, A HA में गया, राइट, और HA बराबर HB, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ से इस रिजल्ट को जब यहाँ यूज करेंगे तो A कहाँ चला जाएगा भैया, A हमारे पास चला जाएगा HB में, भैया समझ रहे हो, ये हमारे पास यहाँ चला जाएगा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ सुन, दोनों तरफ B इनवर्स से मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, HB B इनवर्स हो जाएगा, है ना भैया, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। मैं ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना, कि A अगर हमारे पास HB में गया तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू HB, B इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या सुन, AB इनवर्स हमारे पास कहाँ चला जाएगा सुन, H में चला जाएगा, राइट। तो इसको हम इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इसका उल्टा प्रूव करना पड़ेगा कि भैया अगर AB भी इनवर्स H में है तो हमारे पास ये दोनों कॉसेट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। तो इसका उल्टा भी हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। सपोज H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड A एंड B आर द टू एलिमेंट सच दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर AB इनवर्स बिलोंग्स टू H है, हम जानते हैं सुन, यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट होता है और ये होता है कि अगर A बिलोंग्स टू H है तो हमारे पास क्या होता है सुन, HA बराबर H के बराबर होता है। क्लियर है। वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। आप देखेंगे सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा सुन, AB इनवर्स हमारे पास H में जा रहा है, तो सुन क्या होगा, HAB इनवर्स बराबर H हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं सुन, दोनों तरफ B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, दोनों तरफ से हम क्या, या B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ सुन, B से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। दोनों तरफ अगर मैं B से मल्टीप्लाई करूंगा तो यार यहाँ से ये आ जाएगा ना। अब हम जानते हैं BB इनवर्स हमारे पास क्या होगा सुन, आइडेंटिटी हो जाता है, तो यार यहाँ से ये हमारे पास बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कन्वर्स भी ट्रू कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एनी टू राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। मैंने अभी आपके सामने बताया, या तो दो कॉसेट होंगे वो एक जैसे होंगे, या फिर दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब दोनों डिसजॉइंट होंगे। क्लियर है। ये हम ऑलरेडी आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से बता चुके हैं। अगर प्रूफ आता है एग्जाम में तो भैया प्रूफ तो आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, आप एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकते हैं। सपोज H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड HA एंड HB be any two right coset of H in G, then we are prove that HA intersection HB is equal to phi और HA is equal to HB। हम ये प्रूव करेंगे कि या तो इसका इंटरसेक्शन phi है या ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम ये लेके चलते हैं कि सपोज इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉन एम्प्टी है ना, मतलब कोई तो एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब हम ये प्रूव करेंगे कि HA बराबर HB है ना भाई। अल्टीमेटली अगर ये लेके चलेंगे, है ना, तो फिर हम ये बराबर नहीं हो सकता है, और अगर हम ये लेके चल रहे कि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर है, राइट। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। क्लियर। तो हम ये लेके चलते कि लेट HA इंटरसेक्शन HB इज नॉन एम्प्टी, है ना। अगर नॉन एम्प्टी तो कोई एक एलिमेंट C होगा इसके अंदर। अगर कोई एक एलिमेंट C हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दें, C हमारे पास ये बोल रहा जा रहा कि HA इंटरसेक्शन HB में, इसका मतलब ये हुआ कि C हमारे पास HA में भी होगा एंड C हमारे पास यहाँ पे HB में भी हो जाएगा भैया, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब हम जानते हैं कि सुन, ये हमारे पास कॉसेट है, तो अल्टीमेटली इसका जो ये एलिमेंट होगा ये हमारे पास कैसा होगा सुन, H1A टाइप का एलिमेंट होगा। ऑब्वियसली हमारे पास ऐसा है भाई, अल्टीमेटली कॉसेट फॉर्म में एलिमेंट आएगा, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो C होगा ये हमारे पास क्या होगा सुन, H यहाँ पे 2 ले लो, H2B हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, जहां पर H1 और H2 कहां से आ रहा है सुन, H से आ रहा है, राइट।
और ए और बी हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है ना, क्योंकि कॉसेट में हमारे पास ए जो होता है और वो ए और जो बी एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास जी से आते हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, सुन सी जो है ये तो अल्टीमेटली सेम ही है, तो क्या ये सेम है, तो इसका मतलब H1A इज इक्वल टू H2B आ जाएगा, भैया ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सुन दोनों तरफ इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना। मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे H1 इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या करता हूँ, सुन H1 इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई, जैसे इसको करूँगा तो सुनिए तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू H इनवर्स H2 है ना, B आ जाएगा यहाँ पे, राइट। मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब हम ये जानते हैं कि अगर दो एलिमेंट सेम है तो उसका जो कॉसेट होता है वो भी हमारे पास यहाँ पे सेम होता है, मतलब अगर A बराबर B है तो हम जानते हैं कि H बराबर हमारे पास HB होगा, क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, सुन इसका जो कॉसेट्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, सुन H1 इनवर्स H2B, भैया ये क्या होंगे, बराबर होंगे। पर हम जानते हैं, सुन यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि यार ये H1 इनवर्स H2, यार ये तो हमारे पास H का एलिमेंट है, तो इस पूरे को हम H लिख सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली H में चला जाएगा, तो यार यहाँ से क्या आएगा, H इज इक्वल टू H B आ जाएगा। अब हम इसको लेके चल रहे कि नॉन एम्प्टी है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर, और हमने इसको प्रूव कर दिया है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट रिजल्ट इज नोन एज ए लैग्रांज थ्योरम। द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना। बेटा कोई भी अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है ना। तो ये थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एच बी ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास n है और ऑर्डर ऑफ h हमारे पास m है, तो हम ये डिवाइड करेंगे कि भैया m जो है वो n को यहाँ पे क्या करता है, डिवाइड करता है, क्लियर है। हम क्या करते हैं, वी नो दैट g इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल कॉसेट्स। भैया हम जानते हैं कि जो जितने भी हमारे पास कॉसेट्स होते हैं उसका यूनियन अगर करें तो वो पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है, मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट कॉसेट, राइट, उसका अगर हम यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास जी बन जाएगा। सारे भी कर लो, बात बराबर ही है ना। सिंस ऑल द लेफ्ट कॉसेट ऑफ एच आर नॉट डिफरेंट, ये बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एच के अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, डिस्टिंक्ट कॉसेट है, पर कुछ ऐसे भी होंगे जो रिपीटेड कॉसेट्स रहेंगे, है ना। सो लेट एच हैव ओनली के डिफरेंट कॉसेट विच इज G1H, G2H और GKH। तो हमने क्या करा, इसमें यहाँ पे जितने भी डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है ना उसका यूनियन हमने यहाँ पे G के बराबर ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ G अल्टीमेटली हमारे पास इसके यूनियन के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है बाकी इन सबके ऑर्डर के क्या होगा, सम के बराबर हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये सभी डिस्टिंक्ट है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1H, ऑर्डर ऑफ G2H, इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना। सिंस हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ GH ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है, अल्टीमेटली जितने भी कॉसेट्स होते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि H हमारे पास अभी था 1 and -1, बेटा अगर मैंने इसका कॉसेट लिया, मान लीजिए ये लिया, तो बेटा क्या होगा, आयोटा एंड माइनस, भैया इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी T है, तो भैया हमारे पास क्या होगा, सुन जो भी हमारे पास कॉसेट्स आएगा उसका ऑर्डर और जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर सेम ही होता है, तो इसका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H हो जाएगा, राइट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो यार यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या लिया हमने, n लिया, और ये हमारे पास क्या था भैया, m था, तो m m m हमारे पास k टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुन अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास n और ये आएगा m प्लस m, है ना, प्लस m कितनी बार हो जाएगा, सुनिए k टाइम्स हो जाएगा, क्लियर है। तो हम देखेंगे इसमें तो ये आएगा n इज इक्वल टू k m हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो हम जानते हैं k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुन n बाय m आएगी, क्लियर है। और k हमारे पास कोई एक वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर ही है यहाँ पे, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर है वो हमारे पास ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसको इजीली हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब इसके कन्वर्स की बात करी जाए, मतलब कोई भी नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब उस नंबर का कोई भी सब ग्रुप हो जरूरी नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिंग जो ग्रुप होता है A4, यहाँ पे अगर बात करें तो उसका जो ऑर्डर होता है वो 12 होता है, पर उसके पास 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये यहाँ पे एज ए काउंटर एग्जांपल काम करता है। सो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। देखो लैग्रांज थ्योरम क्या बोलती है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यहां पे ये बोलता है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना। जो भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट है उनके ऑर्डर्स हमेशा यहाँ पे जो ग्रुप है उसके ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, राइट।
हम यहां पे प्रूव करते हैं, लेट ए बी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी एंड एच इज साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस ए, मतलब एच इज इक्वल टू ए। हमने क्या करा है, सुन, एक हमारे पास ग्रुप लिया है ना, और उसका एक सब ग्रुप लिया एच, जो कि एक साइक्लिक सब ग्रुप है, और वो हमारे पास ए से क्या हो रहा है, सुन, जनरेट हो रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर ये ए से जनरेट हो रहा है तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, सुन, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ एच जो होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को क्या करता है, डिवाइड करता है। पर हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, सुन, ऑर्डर ऑफ ए भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर जाएगा। तो इजीली इस थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लेट जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुन, देखिए, जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, है ना, हमारे पास ऑर्डर एन का एक ग्रुप है। देन आपको ये प्रूव करना है कि जो भी उसका ऑर्डर है, अगर उस एलिमेंट पे हम बस ऑपरेशन को लगाते हैं उतने टाइम, मतलब एन टाइम, जैसे मान लीजिए कि एन हमारे पास यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर है, और कोई भी एलिमेंट अगर जी का लेते हैं हम लोग और उस पे एन टाइम हम ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देता है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तो ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है, अगर एडिशन होता तो उसको ए एन टाइम ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी दे देगा। अब यहाँ पे साइक्लिक हो ना हो जरूरी नहीं है। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, सिंस जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, तो हम जानते हैं, अभी मैंने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। अब हम क्या करते हैं, सुन, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए वो हमारे पास एम है और जी का जो ऑर्डर है वो एन है, तो हम जानते हैं कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, सुन, एन बाय एम होता है ना भाई, ये ऑर्डर ऑफ ए जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता ही होगा। तो सुन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन, के एम हो जाएगा, राइट। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सुन, यहाँ पे ए पावर एन को मैं लेके चलूं तो ए पावर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सुन, एम के लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ए पावर एम पावर के हो जाएगा। पर हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, ए पावर एम हमारे पास क्या होता है, सुन, आइडेंटिटी होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एम है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। भाई समझ रहे हो ना यार, इसका मतलब क्या होता है, ए पावर एम, यहाँ पे ए पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो ए एन इज इक्वल टू दिस, देन ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट, साइक्लिक होता है। जैसे 3 ऑर्डर का है, 5 ऑर्डर का है, 7 ऑर्डर का है, 11 ऑर्डर का है, ये हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट, साइक्लिक होता है। सुन, देखिए आप क्या करेंगे, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी वेयर पी इज प्राइम, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, सुन, पी ले लिया। G has at least one element other than the identity। ऑब्वियसली हमारे पास G के पास एक एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी के अलावा होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ पे एक ही ऑर्डर का एलिमेंट तो खाली आइडेंटिटी होगा। भाई अगर बाई चांस आइडेंटिटी के अलावा अगर कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा है, तो भैया आइडेंटिटी के अलावा कोई और हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए। और एक्चुअली हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि इस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, तो प्राइम है मतलब भाई या तो 2 है या 3 है या 5 है या 7 है, कुछ तो है भाई, एक तो नहीं है ना। इसका मतलब आइडेंटिटी के अलावा उस ग्रुप के अंदर कुछ और भी एलिमेंट होंगे, राइट। देयरफॉर लेट ए बिलोंग्स टू जी, जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। और हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो एच है ना, ये ए से क्या हो रहा है, सुन, जनरेट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है और ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे लिखा, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, वो ये होता है कि ग्रुप का हर एलिमेंट से एक सब ग्रुप जनरेट किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो मान लीजिए ए हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है जी का, तो ए से जनरेट होने वाला हमारे पास एक सब ग्रुप होगा और ये एक साइक्लिक सब ग्रुप होता है। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होगा और हम जानते हैं कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी, और यहां पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी प्राइम ले रखा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब या तो इस ऑर्डर ऑफ एच का ऑर्डर 1 है या फिर हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा भैया, प्राइम हो जाएगा। अगर 1 हो गया तो भैया फिर तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसका मतलब यहां पे इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, प्राइम हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एच का ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन, प्राइम आ जाएगा। और एच का ऑर्डर प्राइम है तो भैया वो तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच और जी सेम है। भैया एच को तो हम ऐसा लेके चल रही है तो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मतलब एच हमारे पास साइक्लिक है और भैया साइक्लिक है और एच तो हमारे पास जी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, जी भी हमारे पास साइक्लिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको इजीली यहाँ पे
प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थ्योरम्स यहाँ पे समझ में आ रही होगी। बाकी अगर आप हमारे साथ CSIR नेट, IIT JEM, गेट, CUT PG या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज है, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुनी हमारी बुक्स है, इनको भी आप बाय कर सकते हैं। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे ग्रुप थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट जहाँ पर मैंने थ्योरम वाइज आपको प्रूफ बता रखे, वो सब यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।